This is our hotel in Nepalganj, Hotel Central Plaza, and from here we begin our first day of the pilgrimage to Kailash Mansarovar. ये है नेपालगंज एयरपोर्ट और यहाँ से हम सिमिकोट की तरफ फ्लाइट से प्रस्थान करने वाले हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। शंकर के मंदिर में भक्तों, शिव जी के चरणों में सर को झुकाए, करे अपने तन मन को गंगा सा पावन, करे अपने तन मन को गंगा सा पावन। जपे नाम शिव चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। संसार है छोटी माया का बंधन, शिवालय में मार्ग है मुक्ति का भक्तों। ओम नमः शिवाय नमः। महादेव का नाम लेने से हर दिन मिलेगा हमें दान शक्ति का भक्तों। मिट्टी की काया मिलेगी, मिट्टी में मिट्टी की काया मिलेगी। चलो आत्मा को तो बंधन बनाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों।
सफल अपना जीवन, करे नाम लेकर सफल अपना जीवन। ये अनमोल जीवन यूं ही ना गवाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, शिव जी के चरणों में सर को झुकाए, करे अपने तन मन को गंगा सा पावन, जपे नाम शिव का भजन इनके गाए। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंधकाल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। सबको देना है ये आसरा, सबको देना है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ, अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। ओम नमः शिवाय नमो, हरि ओम नमः शिवाय नमो।
शक्ति का दान बाटे सब, नाग असुर प्राणी सब पर भोले का उपकार हुआ, नाग असुर प्राणी सब पर भोले का उपकार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही नमस्ते, उद्धार मैं हुआ। काठमांडू से
भाग्य गंगा ने भीष्म दिया है। तेरी जटा से निकली अलावा मानसरोवर झील में डुबकी लगाना भी श्रद्धालुओं के लिए खास महत्व रखता है। इससे न केवल उनकी थकान मिटती है बल्कि उन्हें अलौकिक आनंद की अनुभूति भी होती है। मानसरोवर झील 320 किलोमीटर के दायरे में फैली है, जिसके उत्तर में कैलाश पर्वत और पश्चिम में राक्षस ताल है। आप ज्योतिर्मृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। अतः यात्रीगण पवित्र स्नान के बाद मानसरोवर के किनारे हवन एवं पूजा करते हैं। कितने भाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें मानसरोवर के किनारे पर कैलाशपति के सन्मुख पूजा करने का अवसर मिलता है। मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 3 से 4 के बीच ऋषिगण और देवतागण ज्योत स्वरूप में मानसरोवर में स्नान करने आते हैं, जो आप प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र संपूर्ण। भोर की पहली किरण ने आकर द्वार पे तेरे शीश नवाया। चारों तरफ आनंद है छाया।
सुध बिसर गई है, सम्मुख भोलेनाथ खड़े हैं। टिकटक सारे देख रहे हैं, पार्वती के साथ खड़े हैं। तन मन की सुध बिसर गई है, सम्मुख भोलेनाथ खड़े हैं। यम द्वार की परिक्रमा करने से यात्रियों को कैलाश परिक्रमा के वक्त मृत्यु का भय कम होता है। मानसरोवर मानस और सरोवर से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। कैलाश मानसरोवर यात्रा अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है। हर साल सैकड़ों यात्री इस तीर्थ स्थल की यात्रा पर जाते हैं। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव और पार्वती का घर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं में मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत को शिव का धाम बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहीं वास करते हैं। पुराणों के अनुसार शिव का स्थायी निवास होने की वजह से शिव भक्तों के लिए यह स्थान विशेष धार्मिक महत्व रखता है। भागी वो नर नारी हैं तुम संग जिनकी। 22,000 फुट से ज्यादा ऊंचे कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील को ही कैलाश मानसरोवर तीर्थ कहते हैं। इस पूरे प्रवेश को मानस खंड भी कहा गया है। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है। लाहचू और चोंगचू के बीच कैलाश पर्वत है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। कैलाश पर्वत को गण पर्वत और रजत गिरी भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत की यात्रा में सबसे ज्यादा महत्व इसकी परिक्रमा का है। तिब्बती लोग कैलाश मानसरोवर की 3 या 13 परिक्रमा को महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि कैलाश पर्वत की 108 परिक्रमा पूरी कर लेने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिनकी प्रीत बड़ी उनके ताप हुए हैं शीतल, जिन पे तेरी नजर पड़ी सारे विपता हर लेते हो, लगे न तुमको एक घड़ी। टिकटक सारे देख रहे हैं, पार्वती के साथ खड़े हैं। तन मन
पूजितं भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय। ऋषिवरमानसहं सचराचर जनन स्थितिलय कारणभो ऊंचे पर्वतों के बीच में से होते हुए कैलाश के पश्चिम मुख के हम समीप हैं। यहां से हमें कैलाश के अद्भुत दर्शन होते हैं। कैलाश मानसरोवर को उतना ही प्राचीन माना जाता है जितना सृष्टि के निर्माण को। कहते हैं कि इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का समागम होता है जो ओम की प्रतिध्वनि करता है। इस पवित्र स्थल को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक मिलती है। दरअसल भारत में हमेशा से भगवान शिव को सबसे महत्वपूर्ण देवता का स्थान हासिल है। भगवान शिव के बारे में यहाँ हजारों मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू थे, यानी उनकी उत्पत्ति स्वयं से हुई। हिंदू धर्म में शिव और पार्वती का निवास स्थान कैलाश पर्वत को माना गया है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का खास स्थान है। एक मान्यता ये भी है कि कैलाश पिता हैं तो मानसरोवर माता है, क्योंकि भारत की जीवनदायिनी कई नदियों का स्रोत यही जगह है। चारों ओर बिखरा प्रकृति का असीम सौंदर्य और उन सब के मध्य सर उठाए अटल शक्ति से भरा कैलाश। बर्फ के मुकुट से सजे कैलाश का यह रूप शिवलिंग की तरह दिखता है। वही मानसरोवर टैथिस सागर का अवशेष है जो कभी एक महासागर हुआ करता था। पुराणों की माने तो मानसरोवर झील की उत्पत्ति भागीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। इसके अनुसार भगवान शिव द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी उसी का बाद में नाम मानसरोवर हुआ। कैलाश मानसरोवर की उत्पत्ति से जुड़ी अनेक पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। इनके अनुसार ये जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से विष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में भरकर धरती पर प्रवाहित करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति मानसरोवर झील की धरती को छू लेता है वो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी तरह रामायण में कहा गया है कि हिमालय जैसा कोई दूसरा पर्वत नहीं है, क्योंकि यहाँ कैलाश और मानसरोवर स्थित हैं। शास्त्रों में इस स्थान को पृथ्वी का स्वर्ग और कुबेर की अलकापुरी की संज्ञा दी गई है। एक मान्यता ये भी है कि मानसरोवर झील का विचार सबसे पहले ब्रह्मा जी के मन में आया था। इसी कारण इसे मानस सरोवर भी कहते हैं।
गैस वगैरह का कंट्रोल थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी होना चाहिए। अब ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर वाले ही ज़्यादा ध्यान देते हैं और ये लग आता है मर्जी से चलाते हैं, बहुत परेशान। हम लोग 6 दिन वहाँ फंसे हुए थे, 6 दिन बाद 7वां दिन आए। जाते हुए तो रिटर्निंग में नेपाल गवर्नमेंट को स्पेशली थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले। उठा दो बेटा। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा।